प्यारे बच्चों, आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया क्या होता है। आप देखते होंगे किसी व्यक्ति के द्वारा कोई किया गया कार्य यदि होता है, कोई व्यक्ति हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है, कोई गा रहा है, जितने भी क्रिया व्यापार संबंध उनसे वो हो रहे हैं, वो सब क्रिया के अधीन आता है, जिसको हम क्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में इसको वर्ब नाम दिया जाता है। अब क्या होता है, विद्यार्थी का काम क्या है? पढ़ना, लिखना, सुनना और अध्ययन करना। अध्यापक का काम क्या है? पढ़ाना, लिखाना। चिड़ियाओं का काम है उड़ना, दाना चुगना। और पशु पक्षियों मतलब इत्यादि जितने कार्य संसार में दुनिया में संपादित होते हैं, ये सब क्रिया के अधीन आते हैं और जिसमें हम कुछ का अध्ययन करेंगे। ये होता है जैसे उड़ना। उड़ना क्या है? ये तितलियों के द्वारा संपादित होता है। तितलियां उड़ रही हैं। और क्या होता है? पतंग उड़ रहा है, ठीक, जहाज उड़ रही है। ये सब उड़ने के कार्य व्यापार होते हैं। पुष्पों में क्या होता है? खिलना होता है, महकना होता है। ये कार्य व्यापार के अंदर आता है। हम विद्यार्थियों में क्या आता है? पढ़ना आता है, पढ़ना, लिखना। गौये के लिए क्या है? गाना। नर्तकी के लिए क्या है? नृत्य करना। वादक के लिए क्या है? बजाना। तो जितने कार्य व्यापार होते हैं ये सब क्रिया के अधीन आते हैं। तो अब क्रिया में क्या हो गया? हमारे द्वारा किया जाने वाला वो समस्त कार्य जो वास्तव में हो रहे हैं और उससे हम महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब क्रिया के अधीन आता है। इसको हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया आपको याद है परमाणु के लिए। अब इसमें एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। दो पार्ट इसके हम अध्ययन करेंगे। एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। अब पढ़ना लिखना क्या है? ये सब प्रत्यक्ष दिख रहा है और जो हमको नहीं दिख रहा है फिर भी काम हो रहा है, वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष हो रहा है। जैसे हवा चल रही है, हवा का चलना, ठीक, सांस ले रहे हैं, ठीक है, फला आ रहा है, आने की जो प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष दर्शित होता है, तो उसको हम अप्रत्यक्ष में लाते हैं। और जो डायरेक्ट कार्य हमारे वहां होता है वो प्रत्यक्ष में होता है। ये हमारे पढ़ने के लिए क्या हो गया? क्रिया हो गया। क्रिया के भेद में डायरेक्ट दो प्रकार के हमने जान लिए हैं। अब जब कहीं कोई कार्य का होया, पाना, जाना या कार्य करने की जो व्यवस्था है जिसके दिन कार्य होता है, उड़ना, हंसना, गाना, खाना, रोना, मारना, पीटना, डांटना, ये सारे जो वर्ग होते हैं ये हम क्रिया के अधीन इसका अध्ययन हम करते हैं। और एक में हमने प्रत्यक्ष बताया है, दूसरे में अप्रत्यक्ष बताया है। अगले सेशन में जब हम आपसे मिलेंगे तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये क्रिया के जो भेद होते हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। तब तक आप ये जानिए कि हमारे द्वारा किया गया समस्त कार्य जिसका होना पाया जाता है, हंसना, खाना, गाना, लिखना, पढ़ना, रोना, सोना, देखना, घूमना, ये सारा जो वर्क है वो क्रिया के अधीन आता है। इन शब्दों को ही हम क्रिया का